जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों की जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हमारी जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि आजकल हम जिस परिवेश में जी रहे हैं यहाँ पर सामाजिक मानदंडों का पूरी तरीके से अस्तित्व ही समाप्त होता चला जा रहा है। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए किसी के हक का हनन करना, अन्यायपूर्ण तरीके से धन कमाने की स्थिति में जो भी हमको बाधा देखते हैं उनका हनन करना या उनको उनकी आजीविका से ही दूर करा देना, यह व्यक्ति की बहुत ही विशेष इस समय पर स्थितियां बन गई हैं। तो ऐसी स्थिति में इस चराचर जगत का संतुलन बनाए रखने वाले ग्रहों को संतुलन बनाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी करने होते हैं। इन प्रावधानों में सर्वप्रथम शनिदेव विशेष आते हैं, क्योंकि ये कठोरता से अपने नियमों का पालन करवाते हैं जातक से। और जब जातक उन नियमों का पालन नहीं करता है तो ये दंड का प्रयोग करने से भी बिल्कुल नहीं पीछे हटते हैं। ऐसे में शनिदेव का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये हमको किस तरीके से प्रभावित करेगा, इसके लाभ क्या हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज जहाँ दंड के बहुत बड़े कारक ग्रह माने जाते हैं, दंड के विधान का पालन करवाने के लिए हर स्थिति से निपट जाते हैं, तो वही शनिदेव महाराज हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने जा रहे हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में लेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज हैं, जिस कारण से इनकी कठोरता थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब इनकी कठोरता बढ़ जाती है फलतः हमारे कर्म यानी आजीविका के स्थान पर, क्योंकि शनिदेव महाराज आजीविका के और आजीविका से उत्पन्न लाभ के कारक ग्रह माने जाते हैं, और वर्तमान समय में ये लाभ में ही बैठे हुए हैं, यानी कि हमारे लाभ को पूर्णतया इस समय पर प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, पिछले समय में काफ़ी लोगों ने काफ़ी निगेटिव कमेंट किए थे कि कुछ लोगों ने कहा था हमारे कार्यस्थल पर हमारी स्थितियां जो हैं बहुत ही विचारणीय हैं। कुछ लोगों ने ये कहा था कि मेरी तो जॉब भी छूट गई। देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से, कुछ लोगों ने पर्सनली जब ये चीज़ें बताई थी तो मुझे भी थोड़ा सा कष्ट हुआ था, लेकिन फिर उसी के बाद उन लोगों के फिर से वार्तालाप होनी प्रारंभ हुई और फिर से उन लोगों की जॉब लग गई। लेकिन जो जॉब लगी वो पहले से कई गुना बेहतर थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग प्रसन्नचित्त भी हैं और काफ़ी ज़्यादा आभार भी ज्योतिष शास्त्र का मानते हैं, जिसकी वजह से उनको उस कष्टमयी समय में धैर्य रखने की प्रेरणा मिली। सभी का आभार। तो शनिदेव जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, मतलब इनकी कठोरता और ज़्यादा बढ़ी हुई है और ज़्यादा शक्ति से नियमों का पालन करवा रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में ये वक्र अवस्था में चले गए थे। जब ये वक्र अवस्था में चले गए थे, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि शनिदेव महाराज क्या थोड़ा सा डिग्री बल कम हुआ, थोड़ा सा नवमांश के माध्यम से भी ये पीछे चले गए। ऐसी स्थिति में जब ये पीछे चले गए तो इनके लिए, अब जब ये मार्गी हो गए हैं तो स्थिति को सामान्य करने में थोड़ा सा समय लगा। अब जानेंगे क्योंकि शनिदेव महाराज अब आपके लिए प्रभाव, क्योंकि ये नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये क्योंकि नवमांश में भी पीछे जाने के कारण ये अभी 2 ही नवमांश का भोग कर पाए हैं। अब ये तृतीय नवमांश में जा रहे हैं। तृतीय नवमांश जो कि तुला का नवमांश है, जो कि आपके षष्ठ भाव का स्वामी है। जब ये तुला का नवमांश का भोग करेंगे तब आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके से निकल कर आने वाली हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम समाहित करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज देखिए, जो कि बहुत ही कठोर ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जब तक हम
शनिदेव के नियमों के आधार पर अपनी आजीविका नहीं चलाएंगे, अपने कर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे लाभ को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शनिदेव महाराज इस समय आपके लाभ भाव को रूल कर रहे हैं, मतलब इस समय पर आप अपनी इनकम के कई सोर्स जनरेट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के इनकम के एक से अधिक सोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा धनार्जन होता है उनको, लाभ उनका निकल निकल कर उनको एकदम से चमका देता है हीरे की तरीके से। क्योंकि शनिदेव महाराज वो ग्रह हैं जो अपने जातक को अग्नि में फेंक देते हैं कठोर परीक्षा देने के लिए, कि कठोर परीक्षा के बाद ही सोना जो होता है उसकी चमक और ज़्यादा निकल कर आती है। और शनिदेव महाराज अपने जातक को ऐसा ही सोना बनाना चाहते हैं कि जिसकी आभा कभी कमज़ोर ना हो। अब शनिदेव महाराज आजीविका के भाव में बैठे हुए हैं और ये जो नवमांश परिवर्तन करेंगे वो शुक्रदेव का नवमांश होगा, यानी तुला का नवमांश। अब तुला राशि आपके षष्ठ भाव में पड़ती है। षष्ठ भाव किस चीज़ का होता है? षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है और इस के नवमांश में शनिदेव महाराज का गोचर। यह किस तरीके से स्थितियों को नियत करने जा रहे हैं, तो बनी रही। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्थितियाँ और इनकी शनिदेव की दृष्टियाँ, यानी कि कौन कौन से भावों को प्रभावित करेंगे। तृतीय, सप्तम और दसम, यानी शुक्रदेव पर स्वयं इनकी दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थितियाँ थोड़ी सी कह सकते हैं कि निगेटिव पुट लिए हुए होंगी, यानी कि आपकी चीज़ों में पहले अड़चन, परेशानियाँ, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, लेकिन सामने से चलकर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी, यानी कि समाधान सामने से आपके पास चल कर आएगा। जब आप बहुत हताश होंगे, बहुत परेशान होंगे, बहुत निराश होंगे, एकदम अचानक, क्योंकि अचानक के भाव में बैठे हुए हैं, अचानक आपके सामने हर समस्या का समाधान उपलब्ध हो जाएगा। अचानक ही आपके मस्तिष्क में वो विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे, जो विचार आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इस समय पर आपको एकांत में लेकर जाएंगे कि आप एकांतवासी हो जाएंगे, मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, लोगों से बहुत ज़्यादा वार्तालाप करना या लोगों के मध्य बहुत ज़्यादा समय बिताना, ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस समय पर जितना संभव हो सकेगा आप एकांत में अपने समय को व्यतीत करना पसंद करेंगे। थोड़ा सा परिवार के प्रति भी आप थोड़ा सा रूड हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि जो भी ग्रह आपके जिस भाव को रूल कर रहा होता है उस भाव से संबंधित चीज़ों में उस ग्रह के स्वभाव आपके अंदर आ ही जाता है। तो काफ़ी स्थितियों में परिवर्तन का इस समय पर प्रादुर्भाव हो रहा है। चीज़ें बदलेंगी, नियम भी बदलेंगे, लेकिन उनमें थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि कठोरता का पुट होगा। वहीं अगर चर्चा करें इस समय पर संबंधों के मध्य में, तो संबंध भी आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, संबंध भी आपके बहुत अच्छे तरीके से आगे को प्रवाह देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य का प्रयोग करना होगा। क्योंकि शनि देव देखिए जब भी जातक पर प्रभाव डालते हैं, थोड़ा सा हठी, थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा अड़ियल, बेशक वो गलत हो लेकिन जो समझाने वाला होता है उसी को वो गलत सिद्ध कर देता है। फलता सामने वाला व्यक्ति कहता है क्या समझाए, जब यह व्यक्ति मेरी कोई बात मानने के लिए, मतलब ऐसा व्यक्ति होता है ना कि आ बैल मुझे मार, संघर्षों को खुद ही न्योता देने लगता है, क्योंकि उसे किसी की बात समझ में नहीं आती, और जब वो लोगों से बात कहता है तो लोगों को उसकी बात समझ में नहीं आती। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको धैर्य की ज़रूरत पड़ने वाली है। जितना ज़्यादा धैर्य से रहेंगे, क्योंकि मैं सदैव आपको बताती हूँ शनिदेव जिस भाव से प्रभाव दे रहे हो, आपको तुरंत वहाँ से नम्र हो जाना चाहिए। क्योंकि शनिदेव कुछ ऐसे ही प्लेनेट हैं कि अपनी कठोरता का पालन कराने के लिए ये आपको एकदम रूड बना देते हैं। अष्टम भाव संबंधी देखिए यह योग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो साधनारत रहते हैं, जो ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखते हैं, जो किसी प्रकार की सिद्धि करना चाहते हैं, आध्यात्म में रमन करना चाहते हैं, या फिर गोपनीय कार्य रहस्यमयी, जैसे कि रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, मेडिकल लाइन, इन सब से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि तंत्र मंत्र के जनक शुक्रदेव यहाँ पर हैं और इन्हीं के नवमांश में शनिदेव का गोचर, कठोरता से आप सिद्धियों की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर होते चले जाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। वहीं
थोड़ा सा इस समय ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष से अपने स्वभाव को नम्र कर दीजिए, क्योंकि रिश्ते हमारी वो धरोहर होते हैं, वो पूंजी होते हैं जो कठिन से कठिन समय में हमारी हर कष्टों को भूलने का कार्य करते हैं। थोड़ा सा इस समय शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़्यादा लाभ निकल कर आ रहा है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इनकम। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्योंकि यहाँ आपको पहले करना है, तो पहले अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस अवश्य करवाएं। शनिदेव महाराज इस समय आपके अंदर विचारों की क्रांति लाने वाले हैं, और यह क्रांति आपके जीवन को बहुत बड़े बदलाव की ओर लेकर जाने वाली है। ये बदलाव आपके कर्मास के आधार पर डिसाइड होंगे कि ये ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे। मोस्टली देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के कर्मास के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि कर्मास का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ग्रह को इफेक्टिव करने के लिए। ग्रह आपका कभी कभी बर्थ चार्ट में अच्छा बैठा होता है, लेकिन हमने अपने कर्मास के द्वारा उसको इतना ज़्यादा खराब किया हुआ होता है कि गोचर में कितना भी शुभ योग बन जाए, हमको निगेटिव प्रभाव ही प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए भी देखिए, थोड़ा सा हमको प्रभाव देना होगा, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, अस्वस्थ व्यक्ति को दवाइयों की आवश्यकता होती है। इसलिए उपाय करते रहें, लाभ प्राप्त करते रहें। सबसे पहले बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसमें शुक्र और शनि दोनों को हम अच्छा कर सकते हैं। शनिवार के दिन एक काले सुरमे की डली लीजिए, काला सुरमा, इसको ले जाकर घास वाली जमीन में, प्रदोष काल में करना है ये कार्य, शनिवार के दिन करना है, और कम से कम 43 सैटरडे करना है, 43 शनिवार आपको ये ले जाकर वहाँ पर दबाना है घास वाली ज़मीन में। और थोड़ा सा घर से दूर कहीं पर घास वाली ज़मीन देख लीजिए, वहाँ पर इसको दबा दीजिए। ऐसा प्रत्येक शनिवार कीजिए और कामना कीजिए कि आपके पास धन की बरसात हो रही है, आपके शुक्र शनि दोनों आपके सपोर्टिव हैं।